नमस्कार दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए शिव महिमा की कहानी लेकर आए हैं और जो व्यक्ति सावन महीने में इसको सुनता है उसके जीवन में शांति आती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए शिव जी की एक और महिमा की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह नेत्रहीन थी, लेकिन उसका सारा ध्यान शिव भक्ति में लगा रहता था। बुढ़िया का सारा जीवन शिव भक्ति में बीता था। अब उसके जीवन के कुछ पहर बचे हुए थे, लेकिन वह फिर भी शिव जी की पूजा में ही लगी रहती थी। बुढ़िया के एक पुत्र था। पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन पुत्र को कोई संतान नहीं थी। तो इस बार फिर से सावन का महीना आता है और बुढ़िया अपनी पूजा पाठ में लग जाती है। एक सोमवार बीतता है, दूसरा सोमवार बीतता है, लेकिन माता पार्वती यह सब कैलाश से देख रही होती हैं। तो वह अपने स्वामी से पूछती हैं, हे तीनों लोकों के स्वामी, मुझे बताइए कि यह बुढ़िया इतने वर्षों से आपका पूजा पाठ कर रही है, लेकिन आपने आज तक इसको कोई वरदान क्यों नहीं दिया? तो शिव जी कहने लगते हैं, हे पार्वती, यह इस बुढ़िया के पिछले जन्म के कर्मों की सजा है कि चाहे ये कितना भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन जो इसके कर्म हैं वो इसकी पूजा पाठ के आड़े आ जाते हैं। यह सब सुनकर माता पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब यह आपकी इतने सच्चे दिल से पूजा कर रही है तो आपको इसको कुछ तो देना ही चाहिए। माता की जिद करने पर शिव जी कहने लगते हैं, पार्वती, तुम्हारी हट के आगे तो मेरी एक नहीं चलती। और शिव जी उसे वरदान देने के लिए चले जाते हैं। जब वह मंदिर में पूजा पाठ कर रही होती है तो शिव जी कहते हैं, बताओ माता, तुम्हें क्या चाहिए? यह सब सुनकर बुढ़िया अपनी आंखें खोलती है और कहती है, शिव जी, आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा और आगे भी नहीं चाहिए। आपके दर्शन पाकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसा सुनकर शिव जी कहते हैं, अब मैं आया हूँ तो कुछ देकर ही जाऊंगा, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन बुढ़िया सोच में पड़ जाती है और फिर से कहती है, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब सुनकर शिव जी कहने लगते हैं, कोई बात नहीं, मैं अगले सोमवार फिर से आऊंगा। तुम सोचकर मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया अपने घर चली जाती है। वह यह सब जाकर अपने परिवार में बताती है तो उसका पति कहने लगता है, अरे वाह, तो तुम अब शिव जी से अपने नेत्र मांगना ताकि तुम भी इस संसार को देख सको, जिससे तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। तो बेटा कहने लगता है, नहीं नहीं माँ, तुम मेरे लिए धन दौलत मांगो ताकि हम सब एक अच्छे से महल में रह सकें और अच्छा अच्छा भोजन कर सकें। इतने में ही बुढ़िया की पुत्र वधू कहती है, नहीं नहीं माता, आप तो अपने लिए पोता ही मांगना। यह सब सुनकर बुढ़िया अपने कमरे में चली जाती है और शिव जी की पूजा आराधना करने लगती है। बुढ़िया कई दिनों तक सोचती रहती है और अगला सोमवार आ जाता है। जब वे मंदिर में पूजा करने जाती है तो शिव जी दोबारा से प्रकट होते हैं और पूछते हैं, अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वह कहती है, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। तो शिव जी कहते हैं, अरे अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ तो तुम वर मांग ही लो। तो बुढ़िया थोड़ा सोच कर कहती है, हे प्रभु, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो मुझे एक वरदान दीजिए। बुढ़िया कहती है, हे प्रभु, मैं अपने पोते को सोने के बर्तन में खीर खाते हुए देखना चाहती हूँ। यह सब सुनकर शिवजी हंसने लगे और बोले, अम्मा, तुमने तो मुझे कुछ ना मांगते हुए भी ठग लिया। कुछ ना मांगते हुए भी तुमने मुझसे इतना सब कुछ मांग लिया। अपने लिए आंखें मांग ली, पुत्र के लिए धन मांग लिया और अपनी बहू के लिए तुमने पुत्र मांग लिया। यह सब सुनकर बुढ़िया भगवान के चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु, आप महान हैं, मेरा वर पूरा करें। वरदान देकर शिवजी चले जाते हैं और बुढ़िया की आंखें वापस आ जाती हैं। कुछ दिनों पश्चात
उसके पुत्र को एक खजाना मिलता है और वह अमीर हो जाते हैं। इसके बाद उनके घर में एक सुंदर बालक जन्म लेता है और उस बालक का नाम वे शंकर रखते हैं। यह कथा यहीं खत्म होती है। ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।